चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बाल विकास, जो कि आप लोगों का पेपर नंबर 801। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए, जिसमें फर्स्ट परिपक्वता का अर्थ है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सा यानी अभिवृद्धि एवं विकास। फिर दूसरा क्वेश्चन है खेल के कार्य हैं, इसका सही ऑप्शन होगा द वाला उपरोक्त सभी। फिर थर्ड है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका आंसर है द उपरोक्त सभी। बालक के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसका सही आंसर होगा सा यानी परिवार। दिवस स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं गीजू भाई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सा होगा सही। और यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी टिक कर दिए, तो आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पर टिक है सारे क्वेश्चंस के सही आंसर्स। इसके बाद है आप लोगों का रिक्त स्थान भरिए यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो प्रतिभाशाली बालकों को बुद्धि लब्धि डेश होती है 140 या अधिक। दृष्टि बाधित बालकों का डेश एक शैक्षिक साधन है, इसका आंसर होगा ब्रेल। सूक्ष्म गति कौशल विकास की आयु डेश है यानी 2 साल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का लैटिन शब्द डेश है यानी एमोवियर, इसका आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से डेश रोग होता है स्कर्वी। तो सेम मैंने इंग्लिश मीडियम्स के लिए भी लिख दिया है यहाँ पर आंसर, तो आप लोग चेक कर लेना किसका आंसर क्या होगा। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए में सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन है शेषावस्था का काल लिखिए, तो इसका होगा जन्म से 2 वर्ष तक। तो दूसरा हाथों से संबंधित गतियात्मक विकास किया, तो हाथों और उंगलियों को आंखों के साथ समन्वय बैठाना। फिर थर्ड है स्थूल गति कौशल के विकास की अवस्था लिखिए, तो इसका आंसर होगा जन्म से 5 साल तक। झूला घर का क्या उद्देश्य है, तो कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए डे केयर सुविधा प्रदान करने के साथ बच्चों की शारीरिक हेल्थ सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और बेहतर चाइल्ड केयर के लिए माता पिता की शिक्षित व सशक्तता बनाना उद्देश्य। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग के नाम लिखिए, तो रिकेट्स यानी सूखा रोग या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। अब आते हैं इंग्लिश मीडियम्स के लिए। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए वन वर्ड के आंसर है राइट ड्यूरेशन ऑफ इन्फेंसी, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बर्थ टू 2 ईयर्स। उसके बाद है व्हाट इज हैंड रिलेटेड मोटर स्किल, तो इंट्रिंसिक हैंड मसल्स डेवलपमेंट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म स्मॉल मूवमेंट विद द हैंड वेयर द टिप ऑफ द थंब इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर टच। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एज ऑफ ग्रोस मोटर स्किल डेवलपमेंट, तो इसका होगा बर्थ टू 5 ईयर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ क्रीच, क्रीच इज अ फैसिलिटी व्हिच इनेबल पेरेंट्स टू लीव देयर चिल्ड्रन व्हाइल दे आर एट वर्क एंड वेयर चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब है राइट द डिजीजेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पर। जो हमारा फोर्थ का क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के 2 महत्व लिखिए, राइट टू इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इससे बालकों में सामाजिक तथा नैतिक गुण प्रेम सहानुभूति आपसी सहयोग आदि गुणों का समावेश होता है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो लिखेंगे ड्यू टू दिस सोशल एंड मोरल क्वालिटीज लव सिंपैथी म्यूचुअल कोऑपरेशन एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल की परिभाषा दीजिए, डिफाइन गेम्स। तो इसमें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं सामान्य खेल को एक संगठित प्रतिस्पर्धात्मक और प्रशिक्षित शारीरिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रतिबद्धता तथा निष्पक्षता होती है। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख रहे हैं तो लिखिए गेम इज जनरली डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिटिव एंड ट्रेंड फिजिकल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट एंड फेयरनेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पुरस्कार के प्रकार लिखिए, राइट टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड। तो इसको हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे मूर्त और अमूर्त पुरस्कार, और इंग्लिश मीडियम लिखिएगा टेंजिबल रिवॉर्ड एंड इनटेंजिबल रिवॉर्ड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन संवेग का अर्थ बताइए, गिव द मीनिंग ऑफ इमोशन। तो किसी भी प्रकार के आवेश आने भड़क उठाने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फीलिंग डिराइविंग फ्रॉम वन circumstances, mood or relationship with others।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है तो आप उसमें देख सकते हैं। उसमें अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, दबंगता क्या है, व्हाट इज बुलिंग। तो धमकाना, बल प्रयोग, जबरदस्ती, आहत करने वाले, छेड़ना या धमकी देना, गाली देना, आक्रामक रूप से हावी होना या डराना, ये दबंगता कहलाता है। और इसको आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, बुलिंग इज द यूज ऑफ फोर्स, कोercion, हर्टफुल, टीजिंग और थ्रेट टू अब्यूज, एग्रेसिवली डोमिनेट और इंटिमिडेट। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। बाल श्रम का अर्थ बताइए, गिव द मीनिंग ऑफ चाइल्ड लेबर। तो इसका आंसर है, साधारण शब्दों में समझाया जाए तो जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के होते हैं उनसे उनका बचपन, खेल कूद, शिक्षा का अधिकार छीनकर उन्हें काम में लगाकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर कम रुपयों में काम कराकर शोषण करके उनके बचपन को श्रमिक रूप में बदल देना ही बाल श्रम कहलाता है। इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, चाइल्ड लेबर रिफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी वर्क दैट डिप्राइव्स देम ऑफ देयर चाइल्डहुड, interferes with their ability to attend regular school and that is mentally, physically and socially or morally dangerous and harmful। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वृद्धि, परिपक्वता एवं शारीरिक विकास में संबंध बताएं। राइट रिलेशन अमंग ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, ग्रोथ इज द फिजिकल एंड क्वांटिफिएबल प्रोसेस इन डेवलपमेंट, एन एग्जांपल बीइंग द चेंज इन हाइट, यू गेट फिजिकली टॉलर एंड इज मेजरेबल। मैच्योरेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू ग्रोथ। और इस क्वेश्चन में हिंदी मीडियम को लिखना है, विकास में भौतिक और मात्रात्मक प्रक्रिया है। एक उदाहरण ऊंचाई में परिवर्तन है, आप शारीरिक रूप से लंबे हो जाते हैं और मापने योग्य होते हैं। परिपक्वता वृद्धि के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यवहारिक विशेषताओं का विकास है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूक्ष्म गति कौशल की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो मोटर स्किल। तो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, सूक्ष्म गति कौशल उसे कहते हैं जब बच्चा अपनी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करके सीख जाता है, जैसे हाथ, उंगली और कलाई की मांसपेशियों का प्रयोग करना सीख जाता है। लिखने, छोटी वस्तुएं पकड़ने में, कपड़ों के बटन बंद करने में, पेज पलटने में, खाना खाने में, कैंची से काटने में और कंप्यूटर की कीबोर्ड का प्रयोग करने में बच्चा अपने सूक्ष्म गति कौशल का प्रयोग करता है। इसमें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, मोटर स्किल्स आर मूवमेंट एंड एक्शंस ऑफ द मसल्स, टिपिकली दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 18 ग्रुप्स। Gross motor skill require the use of large muscle groups to perform tasks like walking, balancing and crawling. The skill required is not extensive and therefore are usually associated with continuous tasks। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। सामाजिकरण की प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं लिखिए। राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। और मैं आप लोगों को दिया है मीट का सामाजिकरण सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ मीट। तो दोनों में से आप लोगों को एक लिखना है, या मैं दोनों के आंसर दे रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति समाज में संस्कृति, आदर्श, मूल्य और परंपरा के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। चलना, बोलना, खाना तथा कपड़े पहनना, पढ़ना, लिखना और आदि क्रियाएं व्यक्ति समाज में सीखता है। अगर आपको इसको इंग्लिश में लिखना है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं, सोशलाइजेशन इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन, हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। सोशलाइजेशन इज अ रैपिड इफ देयर इज मोर ह्यूमैनिटी अमंग द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें हमारा जो और था वो था मीट का सामाजिकरण सिद्धांत क्या है, यानी व्हाट इज सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ मीट। तो अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो इसका भी मैंने दिया है, मीट ने आत्म की चेतना को सामाजिकरण का आधार माना है। ये आत्म की चेतना पूर्णतः सामाजिक है क्योंकि इसका निर्माण सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा होता है। अब इस आंसर को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, तो मीट बिलीव दैट सोशल एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन आवर सीइंग आवरसेल्व्स एज अदर्स डू, और एज ही कॉइंड इट, taking the role of the other, understanding the role of the other results in self-awareness. Mead posited that there is an active I self and objective me self. The I self is active and initiates action। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी और में है, या तो आप ऊपर वाला लिख सकते हैं या नीचे वाला। तो हमारा क्वेश्चन है, नैतिक मूल्यों के विकास में अभिभावकों का योगदान लिखिए। राइट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गार्डियन इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज, या फिर बालक के सामाजिकरण में खेलों की भूमिका क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ गेम्स इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड।
तो इसका आंसर अगर आपको फर्स्ट वाला लिखना है तो आप लिख सकते हैं बच्चों के मानसिक, चारित्रिक एवं नैतिक विचार का मुख्य आधार माता पिता की मनोभूमि, संस्कार, आदत और घर का वातावरण ही होता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके परिवार का माहौल और कार्य व्यवहार सामंजस्यपूर्ण, मित्रता, प्रेम, सदाचार, वात्सल्य से परिपूरित होना चाहिए। परिवार का सहयोग और संस्कार मिलने पर ही बालक मूल्य संपोषक मंतव्यों से संपर्क होता है। अगर आपको यही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखना है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो वो लिख सकते हैं फादर एंड मदर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर मेंटल, फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल एंड करियर डेवलपमेंट. Parents are the most precious gift of God for us. They help us in every step of our life. They train us very hard style for the future challenges. We should respect them and their decisions in life. जो मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, अगर आपको उसका दूसरा वाला लिखना है जो है बालक के समाजीकरण में खेलों की भूमिका क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ गेम इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, तो फिर आप लोग ये वाला आंसर लिख सकते हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं, मैंने ऊपर लिखा है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो नीचे इंग्लिश में जो लिखा है वो लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों में आंसर प्रोवाइड करे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी और में है, या तो आप ऊपर वाला करिए या नीचे वाला। बचपन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। फिर दूसरा है हमारा वैश्वीकरण के लाभ लिखिए, राइट मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसका और वाले का अगर आप फर्स्ट वाला लिख रहे हैं तो हिंदी मीडियम के लिए ऊपर वाला आंसर है, और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोग ही नीचे वाला आंसर लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा और वाला क्वेश्चन था कि वैश्वीकरण के लाभ बताना है हमें, मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं तो इसका आंसर ये होगा, देशों के बीच कनेक्टिविटी और संचार में सुधार, देशों के बीच व्यापार बढ़ा, प्रतिस्पर्धा के कारण नवाचार बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, गरीबी में कमी, रोजगार बढ़ा, उत्पादन में वृद्धि। और अगर इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को तो एक्सेस टू न्यू कल्चर, द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग अक्रॉस द ग्लोब, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, एक्सेस टू न्यू टैलेंट, इंटरनेशनल रिक्रूटिंग। अभी हमारा 14 क्वेश्चन ये भी और में है, विकासात्मक सिद्धांतों की शैक्षिक उपयोगिता बताइए, राइट एजुकेशनल यूटिलिटी ऑफ डेवलपमेंट थ्योरीज, और बालक के विकास पर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रभाव लिखिए, राइट इफेक्ट्स ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो इसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट का आंसर दिया है, अगर जिसको सेकंड का लिखना है वो सर्च करके लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट का आंसर दिया है कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। इस प्रणाली में शिक्षक बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को अच्छे से समझ जाता है और उसके अनुसार बच्चों को ऐसी शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ता है जिससे सभी बच्चे लाभान्वित हो पाएं। और अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो आप लिख सकते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी attempts to understand the nature and sources of growth in children's cognitive, language and social skills. For this and other important education questions, nature and nurture interact in complex ways to shape a child's academic growth. अब हमारा 15 क्वेश्चन है, गतियात्मक विकास संबंधी शैक्षिक कार्यक्रमों के उद्देश्य लिखिए, राइट एम्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट रिलेटेड एजुकेशनल प्रोग्राम, और में दिया है आपको 6 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, राइट द एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 8 एज ग्रुप। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स के हैं तो ये मैंने नहीं दिए, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। अगर आप फर्स्ट वाला लिखना चाह रहे हैं तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, आपको बताना है गतियात्मक विकास संबंधी शैक्षिक कार्यक्रमों के उद्देश्य लिखिए। जो शैक्षिक कार्यक्रम है हमें उसके बारे में बताना है जो गतियात्मक विकास से रिलेटेड है, उससे संबंधी है। इसके बाद अगर आप लोग और वाला लिखना चाहते हैं तो इसमें आपको लिखना है कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम लिखना है जो 6 से 8 वर्ष की आयु के जो बच्चे यानी 6 to 8 एज के ग्रुप के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए कराए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर वो लिखना है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भाषा विकास के प्रभावी कारकों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइबिंग द अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, और में आपको दिया है वाणी दोष के कारण लिखिए, राइट द रीजंस ऑफ वॉइस डिफेक्ट्स। तो इसमें से आप लोगों को कोई भी कर सकते हैं, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपाय लिखिए, राइट मेजर्स ऑफ चेकिंग अप फ्रॉम बिकमिंग चाइल्ड लेबर। फिर दूसरे में आपको दिया है बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए गठित समितियों की विवेचना कीजिए, इंटरप्रेट द ऑर्गेनाइज कमिटीज फॉर द अब्यूसिंग ऑफ चाइल्ड
राइट्स। इसमें आपको बताना है जो बच्चों के अधिकार हैं उनके लिए जो कमिटीज बनी गई हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन 18 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल नीड चाइल्ड, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको यहाँ पर बताना है जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके बारे में बताना है और उनकी विशेषताएं बतानी है। फिर आपको है क्लैरिफाई एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ईजिली इसका आंसर मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें और में दिए जॉन बॉल्बी का लगाव सिद्धांत लिखिए। राइट जॉन बॉल्बी प्रिंसिपल्स ऑफ अटैचमेंट। तो इसके भी जो आपको आंसर है वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। ये लॉन्ग आंसर थे इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करा है, तो इसको आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन। और में दिए रूढ़िवादिता क्या है, इसके दुष्परिणाम लिखिए। व्हाट इज स्टीरियोटाइप, वराइड इट्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें से आप लोग दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। दोनों के आंसर इजीली मिल जाएंगे आप लोगों को। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।